जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। सिंगी खम्बन के नाम से किस नदी को जानते हैं? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी ब्यास। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सतलज नहीं, सिंधु नदी को। सिंधु नदी को सिंधी खम्बन के नाम से जानते हैं, सिंगी खम्बन के नाम से जानते हैं सिंधु नदी को। सिंधु नदी कैलाश पर्वत श्रृंखला में तिब्बत के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। और तिब्बत में बोखरचू ग्लेशियर के पास ही से सिन क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, सिन क्या बाब ग्लेशियर भी कहते हैं बोखरचू ग्लेशियर। तो ऑप्शन में बोखरचू भी हो सकता है, सिन क्या बाब भी हो सकता है, मानसरोवर सरोवर के पास कैलाश पर्वत में। और सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी। सिंधु नदी का और इसकी 5 नदियां जो हैं सहायक नदियां हैं, पंच नद जिसे कहते हैं। तो सिंधु नदी है और इसके जो सहायक नदियां उसका थोड़ा उद्गम जान लेते हैं, सारा डिटेल मैप के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ कलर ले लेता हूँ ब्लू, नहीं ब्लू तो है, येलो ले लेता हूँ, येलो कलर इसमें नहीं है, या फिर दूसरा कलर कोई कलर बन सकता है। हाँ ये कलर ले लेता हूँ, ये कलर यहाँ नहीं है, दिख जाएगा? हाँ दिखेगा। चलिए तो समझते हैं। सिंधु नदी जो निकलती है, सिंधु नदी यहाँ है बोखरचू ग्लेशियर तिब्बत में, यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। रेड कलर में जो देख रहे हैं, ये रेड कलर में जो जा रही है नदी, ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी यहाँ, और ये मिल जाती है यहाँ अरब सागर में। अरब सागर में कराची बंदरगाह के पास, पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के पास अरब सागर में मिल जाती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है, जिसके ऊपर में देख रहा है ये जो है पिंक कलर में, पिंक के जो भी कलर है ये, चलिए ये कलर जो दिख रहा है झेलम नदी है, ये झेलम नदी है। झेलम नदी निकलती है कश्मीर के शेषनाग झील से, कश्मीर के शेषनाग झील से यहाँ से निकलती है और फिर ये आकर मिल जाती है ब्लू कलर में जो दिख रहा है चेनाब नदी में। ये चेनाब, पहले चेनाब के बारे ही समझ लेते हैं। तो चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चेनाब नदी जो निकलती है ये हिमाचल प्रदेश से बारालाचा दर्रे से निकलती है, बारालाचा दर्रे से निकलती है चेनाब नदी। और चेनाब नदी सबसे लंबी नदी है और यहाँ से इसका बारे समझ लिए हम लोग। तो यहाँ से झेलम निकलती है, झेलम निकलती है कश्मीर घाटी के शेषनाग झील से और यहाँ आकर मिल जाती है चेनाब नदी में। और उसके बाद जो नीचे देख रहे हैं यहाँ, ये स्थल है रावी नदी का। ये रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश से ही, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। यह चंबा घाटी से बहती हुई चिनाब नदी में यहाँ मिल जाती है, चिनाब नदी में ये भी मिल जाती है। तीसरा देखते हैं हम लोग, ये है सतलज नदी। ये सतलज नदी राकसताल मानसरोवर के पास ही, कैलाश पर्वत के रेंज से ही मानसरोवर के पास ही राकसताल ग्लेशियर से निकलती है और यह फिर आकर मिल जाती है यहाँ चिनाब नदी में ही, चिनाब नदी में ही। यानी कि सिंधु नदी में इन नदियाँ नहीं मिल रही है, सिंधु नदी में जाकर मिल रही है सिर्फ चिनाब नदी। यहाँ भी समझ लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से भी बनती है कि कब बनता है कि ऑप्शन में कभी कभी ना ये सारी नदियाँ नहीं रहता और चिनाब सिर्फ ऑप्शन में रहता है। तो ये समझ लीजिएगा कि चिनाब की, सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी है। और यहाँ देख रही है ब्लू कलर में यहाँ से, तो यह है ब्यास नदी। ब्यास नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ही, हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है और यह मिल जाती है सतलज नदी में। इस जगह से जो सर्कल ब्लू कलर में सर्कल देख रहे हैं, इस जगह पे यहाँ पे मिल जाती है ये ब्यास नदी। और जहाँ मिलती है यहाँ बनता हरिके बैराज, हरिके बैराज बना हुआ है। और एक क्वेश्चन और एक बनता है, इनमें से देखिए सभी नदियाँ जो है भारत से निकल रही है कुछ, और ये यहाँ तिब्बत से निकल कर भारत को क्रॉस करते हुए सिंधु नदी पाकिस्तान जा रही है, और ये सब भारत में ओरिजिन है, बस जा रही है पाकिस्तान। परंतु ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो कि सिर्फ भारत में ही बहती है। तो भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? तो भारत है। यह प्रश्न बनता है यहाँ से भी, भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? तो ब्यास नदी है। तो ब्यास नदी यहाँ से निकलकर सतलज में मिल जाती है कपूरथला जिला में, पंजाब के कपूरथला जिला में हरिके बैराज यहाँ बना हुआ है। और हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी टनल, इंदिरा गांधी नहर ये निकला जो कि राजस्थान तक फैला हुआ है, ये इंदिरा गांधी नहर है। तो यहाँ समझ लिए हम लोग हरिके बैराज से ही निकला हुआ है ये, और ये जल जाता है राजस्थान तक चला जाता है। यह इंपॉर्टेंट कंप्लीट हम लोगों ने देखा डिटेल, एक एक पॉइंट को, तो ये डिटेल हम लोग देखा। चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ कंप्लीट कहीं डाउट नहीं है, कोई भी अगर
प्रॉब्लम हो तो ये बताइए प्रश्न में। और यहाँ समझ लीजिए चेनाब नदी के बारे में और थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। चेनाब नदी, यहाँ चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो चंद्रभागा नदी इसलिए कहते हैं, थोड़ा कलर में दूसरा ले लेता हूँ सबसे। तो यहाँ से निकलती है चंद्रा नदी और इधर से निकलती है चंद्रभागा नदी। ये चंद्रा और भागा नदी दोनों मिलकर ये बन जाती है चेनाब नदी, इसलिए हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ कंप्लीट हो देखा, कंप्लीट एक एक पॉइंट को देखा, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का छोटा कश्मीर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी नैनीताल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में एक गांव है, उसे छोटा कश्मीर कहते हैं। तो गांव का नाम क्या है? तो ऑप्शन में ये भी रह सकता है। तो मुनस्यारी गांव, पिथौरागढ़ जिला का मुनस्यारी गांव, इसे उत्तराखंड का छोटा कश्मीर कहते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून ही। यह शीतकालीन राजधानी है, मान यानी कि अभी ठंडे के समय यह राजधानी देहरादून है। और गैरसैंण इसकी दूसरी राजधानी है, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। क्लियर है? उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, पहली देहरादून और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण। और उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? कंप्लीट हम देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। तो उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? तो उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग यहाँ का राजकीय पशु है। आजा भाई, कस्तूरी मृग राजकीय पशु है। और राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल वहाँ लोकल स्थानीय भाषा में कौल पद्म भी कहते हैं, कौल पद्म भी कहते हैं इसे, यह भी ध्यान रखिए, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। और राजकीय पक्षी मोनाल, मोनाल है। मादा जो रहती है उसे मादा मोलाल कहते हैं, जो नर रहता है उसे डफिया कहते हैं। और इसे हिमालय पिकॉक भी कहते हैं, पिकॉक की तरह ही दिखता है, तो हिमालय पिकॉक या हिमालय मोनाल भी कहते हैं इसे। और राजकीय वृक्ष यानी कि राजकीय ट्री, तो स्टेट ट्री है बुरांश, बुरांश है। और उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 9 नवंबर को, 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है। 9 नवंबर 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश से इसे काट कर अलग किया गया था। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, परंतु यहाँ हम लोग देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन जो कनेक्ट हो रहे हैं। अगर एक एक पॉइंट में क्वेश्चन बनाओ तो 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, यहाँ से 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक एक पॉइंट की जितना मैं डिटेल बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को मैंने क्वेश्चन के अनुसार मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर रखूँ तो 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बारे में हम डिटेल समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन ए पश्चिम से पूरब, ऑप्शन बी पूरब से पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पश्चिम से पूरब घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है। और इसी के कारण हम लोगों को सन जो है ईस्ट से यानी कि पूरब से निकलता हुआ दिखता है। ये क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बाद थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह कितने हैं? 8 प्लानेट हैं। तो 8 प्लानेट में से 6 प्लानेट पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं। अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूरब की ओर ही घूर्णन करते हैं। हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर ही घूमती है। परंतु 2 प्लानेट ऐसे हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जस्ट उल्टा 6 प्लानेट के। पूरब से पश्चिम कौन कौन है? तो वह है शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस ये दोनों ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और वेनस यानी कि यूरेनस को अरुण भी कहते हैं और शुक्र को वेनस भी कहते हैं। तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। यूरेनस को हरा ग्रह भी कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यह प्रश्न बन सकता है, हरा ग्रह क्यों कहते हैं? तो वायुमंडल में, उसके वायुमंडल में, यूरेनस के वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति है। इसके कारण से उसका वायुमंडल ग्रीन दिखता है दूर से, यह ग्रीन प्लैनेट, इसीलिए इसे ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। और यूरेनस जो है सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह है, 7वां, 7th प्लैनेट है, 7th प्लैनेट है यूरेनस। और साइज के हिसाब से देखिए अगर, तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है यूरेनस। यूरेनस को हिंदी में अरुण कहते हैं। तो यूरेनस तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है साइज के हिसाब से। पहला बृहस्पति है, दूसरा शनि है और तीसरा यूरेनस है। और शुक्र ग्रह को
पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं, या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, और इसे सुंदरता की देवी भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को लूसीफर भी कहते हैं, लूसीफर भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को ही लूसीफर भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, लूसीफर किस ग्रह को कहते हैं? बहुत यूनिक सा प्रश्न है। तो लूसीफर शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। और शुक्र ग्रह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह क्यों हो? क्योंकि पोजीशन तो ये सेकंड पोजीशन पे है। मान लीजिए सन यहाँ है, यहाँ पे मरकरी है यानी कि बुध है, सेकंड पोजीशन पे हमारा ये शुक्र है, तो ये सेकंड पोजीशन पर रहने पर भी इससे भी ज़्यादा गर्म क्यों है? तो बुध ग्रह पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ भी किसी तरह का कैप्चर, हीट का कैप्चर नहीं होता है। और शुक्र ग्रह पे जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही डेंस है, घना है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। तो इसलिए जो टेम्परेचर प्रवेश होता है अंदर एटमॉस्फेयर में, इसके अंदर, तो वो कैप्चर हो जाता है, ग्रीन हाउस बन जाता है, वहाँ एटमॉस्फेयर बाहर निकल नहीं पाता, हीट जो है बाहर निकल नहीं पाता है। इसलिए से यह शुक्र प्लानेट जो है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। प्रश्न यहाँ से बनता है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। और शुक्र को लूसीफर कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और लूसीफर का अर्थ क्या है? लूसीफर जो है लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड इसमें अर्थ होता है इसका प्रकाश लाने वाला, प्रकाश लाने वाला, इसलिए शुक्र ग्रह को लूसीफर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल हम लोगों ने देखा, यहाँ कंप्लीट एक एक जानकारी हम लोगों ने देखा, शेयर किया आप लोगों के साथ। कैसा सेशन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर विचार रखिएगा। और मिलते हैं फिर आप सभी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।